कहते हैं उस घर के अंदर जो भी गया वो वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। ये घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे गांव वाले मुर्दा घर कहते थे। कहते थे वहां पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस घर से इतनी जोर की चीखें आई कि पूरा गांव जाग उठा। अगले दिन जब लोग अंदर गए तो पूरा परिवार मरा पड़ा था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी उनके शरीर पर एक भी चोटों के निशान नहीं थे। उसके बाद से वो घर बंद पड़ा रहा। मेरा दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने एक रात शर्त लगाई कि वो उस घर के अंदर पूरी एक रात बिताएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात करीब 11 बजे वो टॉर्च लेकर उस घर के अंदर चला गया। घर अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। दीवारों पर काली नमी, छत से लटकते जाले और हवा में अजीब सी बदबू, जैसे कुछ बहुत पुराना वहां सड़ रहा हो। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसने घर का दरवाजा अंदर से अपने आप बंद होते हुए सुना। वो घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए अंदर बढ़ने लगा। घर में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। मेरा दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पूरा अंधेरा था। उसने टॉर्च घुमाई और तभी उसे दीवार पर कुछ दिखा। नाखूनों से लिखा हुआ एक वाक्य, यहाँ मत रुकना। उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आई। सांसें बहुत करीब से आ रही थी। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो नीचे जाने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ऊपर से कोई उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कदमों की आवाजें अब बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मेरा दोस्त भागते हुए नीचे पहुंचा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर का मेन दरवाजा अब वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ दीवार थी। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी घर के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई और उसके साथ कई लोगों के फुसफुसाने की आवाज भी आने लगी, जैसे अंधेरे में बहुत सारे लोग उससे कुछ कह रहे हो। मेरा दोस्त रोते हुए दरवाजा ढूंढने लगा। तभी उसकी टॉर्च एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी और अंदर जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर 4 लोग खड़े थे, बिल्कुल चुप। उनके चेहरे काले पड़े हुए थे और आंखें पूरी सफेद। वो सब उसे ही देख रहे थे। तभी उनमें से एक औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। मेरा दोस्त कांपते हुए उधर देखने लगा और वहां अंधेरे में कोई खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत ज्यादा पतला, और उसका चेहरा पूरी तरह बिना आंखों का था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह गांव वालों ने उसे घर के बाहर बेहोश पाया। वो जिंदा था, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी किसी से बात नहीं की। बस एक बात वो आज भी दीवारों पर बार बार लिखता है, वो लोग अब भी उस घर में खड़े हैं।